कि दोनों कुबेर के बेटा थे और शंकर जी के वरदान दोनों कुबेर के लड़का थे, कैलाश पर्वत पर रहते थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन घमंडी बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा घमंडी। कैलाश पर्वत पर रहते थे, शंकर जी के वरदानी थे। श्राप कैसे लग गया? श्राप ऐसे लग गया, घमंडी बहुत बड़े थे, मदरा भी पान करते थे, दारू। एक दिन की बात, दोनों ने बहुत ज्यादा धुत होकर के दारू पी। दारू पीने के बाद में पत्नियों के पास पहुंचे और कहने लगे, सुनो चलो आज नहाएंगे। कहाँ नहाएंगे? बोले सरोवर पर, तालाब पर नहाएंगे। पत्नियां मना करती, हम नहीं नहाएंगे। बोले चलो नहाएंगे। सरोवर पर पहुंच गए, जा करके कहने लगे नहाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं नहाएंगे, नगिन होकर के नहाएंगे, बिल्कुल नंगे होकर के नहाएंगे। पत्नियां मना कर रही हैं, दोनों नहीं मान रहे हैं। कहते हैं शर्म आ रही है। पत्नियां कहती हैं कोई देखेगा तो क्या कहेगा, शर्म इस बात की है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सुनो मेरी बात को। बोले हैं दोनों, अरे वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, आज नंगे हुई के दोनों कहते हैं हमारा कौन कोई बिगाड़ने वाला, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। बोले महाराज लगे न जब और कर लई दोनों नारी, खुद भी नंगे भय नारी न के दीने वस्त्र। अब तो दोनों नंगे भय नारी न के
नग्न हो करके तब तक देवऋषि नारद आ जाते हैं। देवऋषि नारद ने देखा कोई तालाब पर स्नान कर रहा है। पत्नियों ने देखा देवऋषि नारद को तो भाग करके कपड़ा पहन लेती हैं। वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। देवऋषि नारद कहते हैं, मूर्खो, हमारी शर्म नहीं कर रहे हो तुम हमें देख करके, और ऐसे ही नग्न खड़े हो वृक्षों की तरह। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ, इसी प्रकार से खड़े रहो जैसे खड़े हो मूर्खता से। रोने लगे, कहने लगे, बाबा जी श्राप तो दे दिया, वृक्ष हो जाएंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा कि उद्धार तुम्हारा होगा, अभी नहीं होगा। कब होगा? जब 16 कलाओं से और भगवान अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार द्वापर युग में, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो यही वो थे नलकूबर और मणिगिरी। ये और पिछले पूर्व जन्म में परीक्षित महाराज जय और विजय यही थे। फिर ये नलकूबर मणिग्रीव, फिर यमला अर्जुन, हर जगह पर संग रहे हैं। ये भगवान के पहरेदार थे। गोविंद भगवान की